विडंबना यह है कि वही तत्व या सिद्धांत जो मनुष्य को व्यक्तित्व और भिन्नता का ज्ञान देता है, एकीकृत जागरूकता के अनुभव या शेष सृष्टि के साथ एकता के ज्ञान के लिए जिम्मेदार है। उस सिद्धांत को अहंकार या अहंकार के रूप में जाना जाता है। अहम शब्द का अर्थ है मैं हूँ। जीवन के अन्य रूपों, दोनों हीन और श्रेष्ठ, में अहंकार नहीं है। जीवन के निचले रूपों में यह सिद्धांत गुप्त है और उच्च रूपों में इसे पार कर लिया गया है। इसलिए वैदिक और तांत्रिक परंपराओं में मानव जीवन की बहुत मांग की जाती है, यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा भी जिन्होंने देवत्व प्राप्त कर लिया है, क्योंकि केवल मनुष्य ही निर्माता को जान सकता है। इस दृष्टि से मानव जन्म सबसे अधिक मूल्यवान माना गया है। तंत्र के अनुसार सार्वभौमिक चेतना व्यक्तिगत चेतना के रूप में अभिव्यक्ति की ओर उतरती है, 4 अवस्थाओं को मानती है, जिन्हें बुद्धि, चित्त, अहंकार और मानस के रूप में जाना जाता है। बुद्धि विवेक या भेदभाव और सद्विचार या सही सोच की अपनी गतिविधि के साथ उच्च बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। मानस संकल्प और विकल्प या विचार और प्रतिविचार की अपनी विशिष्ट गतिविधि के साथ निम्न मन है। चित्त या स्मृति संस्कारों या मूलरूपों के रूप में पिछले कार्यों का भंडार है। अहंकार या अहंकार स्वयं के अस्तित्व की धारणा है, जो उपरोक्त तीनों से अनुकूलित है। यह अवरोह का चाप है या मानव जीवन में गतिशील सार्वभौमिक चेतना का अवतरण है। विकास के मानव स्तर पर ही अन्मेष या अरोहा, उच्च जीवन की ओर चढ़ाई संभव है। भीतर का बोध होता है। जब मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शक्ति या ऊर्जा के माध्यम से सार्वभौमिक चेतना में विलीन कर दिया जाता है। यह सर्वोच्च यज्ञ या बलिदान है जो मनुष्य दे सकता है। वीबीटी क्रम 138। जीवन के अन्य रूपों में यह विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि उनके पास ये 4 पहलू नहीं हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अंतःकरण या आंतरिक साधन के रूप में जाना जाता है। स्थूल पदार्थ और आधार भावनाओं के साथ चेतना का आरोहण आत्मा की दीप्ति तक तांत्रिक और वैदिक विचार का केंद्र बिंदु है। अन्य दर्शन सार्वभौमिक चेतना के अवतरण की बात करते हैं, जबकि तांत्रिक और वैदिक विचार इस बात का समर्थन करते हैं कि पदार्थ से आत्मा की ओर बढ़ना एक अंतर्निहित डिजाइन है, जिसे प्रकृति या प्रकृति ने सारी सृष्टि में बुना है। तंत्र कहता है कि सार्वभौमिक चेतना का अपने शुद्ध रूप में अवतरण एक संभावना है जो बहुत कम घटित होती है। अपने शुद्ध रूप को बनाए रखते हुए पदार्थ में सार्वभौमिक चेतना का यह अवतरण अवतार के रूप में जाना जाता है। अवतार पृथ्वी पर सार्वभौमिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए प्रकृति के नियम उसके नियंत्रण में हैं। श्री कृष्ण ऐसे अवतार थे और ऐसे ही श्री राम थे। हालांकि बहुत कम ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर उतरे हैं। इसलिए यह चेतना का आरोहण है, न कि अवतरण, जिसे हमें अपने ध्यान संबंधी अभ्यासों और आध्यात्मिक विकास के संबंध में समझना है। अतिमानसिक स्थिति, जिसे 20वीं शताब्दी के योगी श्री अरविंद अक्सर संदर्भित करते हैं, वह भी इस दिशा की ओर संकेत करता है। वर्तमान समय में मनुष्य मस्तिष्क की संभावित शक्ति के एक अंश मात्र से कार्य कर रहा है। यह केवल हिमशैल का सिरा है। मस्तिष्क के उच्च संकाय, जो अव्यक्त हैं, को तंत्र की 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं, जिन्हें धारणा और ध्यान के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से प्रकाशित और जागृत किया जाना है। ये 2 अभ्यास मस्तिष्क के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को मजबूत करते हैं, ताकि यह उच्च वोल्टेज ऊर्जा को संभालने का आदी हो जाए, जो आंतरिक रोशनी का परिणाम है। ये अभ्यास मस्तिष्क के सभी बिंदुओं तक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए चैनल और रास्ते बनाते हैं, जिससे कुल हो जाता है। रोशनी
यदि इन तैयारियों के पूरा होने से पहले रोशनी होती है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और फ्यूज उड़ सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के तार अंधेरे अवकाशों की कुल रोशनी से उत्पन्न शक्तिशाली धाराओं के प्रवाह का सामना नहीं कर सकते हैं। विभिन्न वैदिक और तांत्रिक परंपराएं इसी विषय पर स्पष्ट और तीक्ष्ण संवाद और वाद विवाद प्रस्तुत करती हैं। उनकी पूछताछ व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों थी, कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने विचारों और अनुभवों का विश्लेषण किया, भावनाओं और भावनाओं का विश्लेषण किया और वास्तविक और स्थायी की खोज में खुद को गहन और कठोर जांच के अधीन किया। कीमिया के विज्ञान में किसी पदार्थ को तब तक दुर्लभ किया जाता है जब तक कि वह शुद्ध और परिष्कृत न हो जाए। इसी प्रकार ध्यान की रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से विचारों, इच्छाओं और जुनूनों के रहस्यमय महासागर को धारणा के अभ्यास से मंथन किया जाता है। इस तरह योगियों ने मन के सामान की परत के बाद परत खोली और प्रत्येक खुलासा के साथ उन्होंने अधिक से अधिक परिष्कृत पदार्थों की खोज की। शोधन की प्रत्येक डिग्री ने अधिक रोशनी और विशेषताओं के एक नए सेट की खोज की। तकनीकी रूप से इन विशेषताओं को सिद्धियों या पूर्णताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋषि पतंजलि, जिन्होंने हमें योग पर अमूल्य सूत्र दिए, उन्हें विभूति या योग की सिद्धियां कहते हैं। ये विशेष गुण मनुष्य के भीतर छिपी वह क्षमता है जो उसे अधिक से अधिक परिपूर्ण बनाती है। इस आंतरिक प्रक्रिया से योगियों ने पाया कि जिस स्रोत से स्थूल शरीर विकसित हुआ है वह शुद्ध चेतना है जो ऊर्जा से प्रतिध्वनित होती है। यह चेतना लौकिक प्रकृति की है और इसकी कोई सीमा नहीं है। यह न तो समय से बंधा है और न ही किसी विशेष स्थान तक सीमित है। यह जीवन के प्रत्येक रूप में व्याप्त है और प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। योगिक कीमियागर भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह चेतना शरीर के किस अंग में निवास करती है, इसलिए उन्होंने और खोज की और पाया कि यह सभी का निवास स्थान है। दिल, जीवात्मा या व्यक्तिगत चेतना के रूप में यह हृदय गुहा या अनाहत चक्र में स्थित है। व्यक्तिगत चेतना का रूप त्रिआयामी, चमकदार लेजर जैसा प्रकाश है जो हर चीज की देखरेख करता है और उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब वह शक्ति या ऊर्जा के साथ पुनर्मिलन कर सकता है जिससे वह सृजन के उद्देश्य से अलग हो गया है। पारलौकिक स्तर पर यह बिंदु, आदि बिंदु और नाद आदि ध्वनि के रूप में मौजूद है जो समताप मंडल के माध्यम से ब्रह्मांडीय कंपन के रूप में और हमारे भीतर अनाहद नाद अखंड ध्वनि के रूप में प्रतिध्वनित होता है। योगियों ने इस नाद को कई रूपों में अनुभव किया, जैसे कि बांसुरी के मधुर स्वर, मोर की पुकार, वज्र की गर्जना और विभिन्न मंत्रों में भी। तांत्रिक ग्रंथों में उनके अनुभवों के अनगिनत वर्णन हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि चेतना में अभिव्यक्ति की अनेक अवस्थाएं होती हैं जिससे उसे ध्वनि, प्रकाश, रूप और विचार के रूप में अनुभव किया जा सकता है। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अलग होकर या उसके साथ जुड़कर खुद को शुद्ध करता है तो वह निहित या अलग होता है। इसे कीमिया के रूप में जाना जाता है। तांत्रिक संत अब तक के सबसे कुशल कीमियागर थे। उन्होंने पदार्थ के अत्यधिक सूक्ष्म रूपों जैसे मानव मन, बुद्धि, अहंकार और व्यक्तिगत चेतना को परिष्कृत किया। इस तरह के आंतरिक शोधन से निकला उत्पाद एक अनुभव था। अनुभव का यह रूप इतना सूक्ष्म था कि मानव मन इसे तब तक समझ नहीं सकता था जब तक कि ध्यान पूरी तरह से पदार्थ से हटकर आत्मा पर केंद्रित न हो जाए। इस अनुभव ने अनुभूति के उन सभी अलग अलग चरणों को पीछे छोड़ दिया जिनसे आरोही शक्ति चेतना के साथ पुनर्मिलन से पहले गुजरी थी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।